किस तरह से आज कार्यक्रम रहा? आप सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी अपने नेता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और अपने पिता अभिजमल यादव जी के निर्देश पर हर गांव के गरीब तबके विधवा विकलांग वृद्धा लोगों को असहाय लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है जी। कितने सालों से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है प्रमुख साहब? कई वर्षों में लग रहा है कि 4-5 सालों 7 सालों से विगत पिछले वर्षों से चला आ रहा है। इस वर्ष भी जो गांव के अंतिम छोर के जो लोग हैं जो सरकार की तरफ से वंचित रह जाते हैं, हम लोगों के नेता पीडीए के जननायक नेता अखिलेश यादव जी का आह्वान होता है कि गांव के अंतिम छोर पर जो लोग वंचित समाज हैं उन लोगों का हर तबके के लोगों का सहयोग करने का काम करिए। उन लोगों के निर्देश पर अपने नेता के निर्देश पर आज हम कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। लगभग प्रमुख जी कितने गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? लगभग यहाँ लग रहा है कि 30 से 40 ग्राम सभा के लोग 2800 से 3000 के ऊपर के लोग हैं जिन लोग हम लोग कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने कंबल वितरण किए गए? 2800 3000 कुछ आए हैं लोग, अभी 200-300 लोग गेट पर भी हैं, उन लोगों को वितरित किया जाएगा। और जो आप लोगों के सामने है देख रहे हैं पीछे हमारे पीछे माता और पिता तुल्य समान लोग हैं, उन लोग भी हैं जिन लोग कंबल वितरण किया जा रहा है हमारी टीम की तरफ से। क्या संदेश देना है इस कार्यक्रम को करा करके प्रमुख जी? हम अपने नेता अखिलेश यादव जी जो 2027 में है पीडीए के जननायक पीडीओ समाज के इकट्ठा करने वाले, उनका आह्वान है, निर्देश है कि दबे कुचले लोगों का सहयोग करके 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाथों को मजबूत करना है। आज के दौर में जहां लोग अपने ही परिवार चलाने और सब वो चीज़ों में बझे हुए हैं, उस सिचुएशन में आप हजारों लोगों को इकट्ठा करके कंबल वितरण का कार्यक्रम, ये ऊर्जा ये ताकत कहाँ से आती है चंद्रमणि यादव के अंदर? हमारे पिता अभिजमल यादव जी जो उनके गुरु रहे स्वर्गीय श्रद्धेय रामनरेश यादव जी जो ऋषि रामनरेश पीजी कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संस्थापक रहे और जो पिता श्री अभिजमल यादव जी चेयरमैन हैं, उनके निर्देश पर ये होता है कि कंबल वितरण से लेकर जो उच्च शिक्षा हमारे यहाँ है, उस शिक्षा में जो परिवार है जो पढ़ नहीं पाता है, पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाता है, उन लोगों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। और जो लोग विधवा विकलांग उस तरह हैं जिन लोगों की शादी पैसे का अभाव में नहीं हो पाती है, पिताजी का आह्वान होता है कि उन लोगों को जाकर आप सहयोग करते रहिए और कोई भी दबे कुछ लोग हैं उन लोग का सहयोग करें। प्रमुख जी, सुनने में आता है कि कुछ लड़कों को गोद लिए हैं आप पढ़ाने के लिए, लगभग कितने लड़के हैं जो जिनको गोद लिए? ऐसे लग रहा है कि 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो हर समाज पीडीए समाज से हैं और उसमें उन लोगों को हम पूरी शिक्षा वो जहाँ चाहते हैं, जहाँ पढ़ाने को कहते हैं कि हम इस स्कूल में पढ़ेंगे, वहाँ की साल भर की पूरी फीस 2 पार्ट में 6 महीने का फीस जमा कर देते हैं, बच्चे वहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं। प्रमुख साहब, दावेदारी चल रही है, अब पंचायती चुनाव आ गया सामने, पंचायत चुनाव है, समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी का कहना करना और कारनामा दोनों अलग है। अभी हम लोग कल थे, अमर उजाला की समाज टीम आई थी बिनटोलिया गांव में, वहाँ सरकार की कोई योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। लोग जिन लोगों का समझिए कि 2020 में आप ही लोगों से हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो लोगों का 2020 में यदि घर नदी में विलीन हो गया, घाघरा नदी में, उन लोगों का 4 साल का 5 साल का बिजली का बिल भेजा गया है, वो घर नदी में विलीन हो गया है। सरकार को सोचना चाहिए कि उन लोगों की बिजली माफ़ कर देनी चाहिए। जिन लोगों का घर विलीन हो गया है उन लोगों की बिजली की बिल कहाँ से आ रही है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।